हरिओम। क्या ऐसा भी कोई पाप धरती पर है जिसे भगवान कभी माफ नहीं करते? और वह एक ही पाप ऐसा है पूरी सृष्टि में जिसे भगवान कभी माफ नहीं करते। भगवान के भक्त का द्रोह ये एक ऐसा पाप है जिसे भगवान कभी माफ नहीं करते। जिस भक्त का अपराध बन जाए वही भक्त क्षमा कर दे तो क्षमा हो जाए, वरना तो भगवान भी क्षमा नहीं करते। भक्त अपराध सबसे बड़ा है। किसी संत महात्मा भक्त का अपराध ये नष्ट कर देगा जीवन को। अगर भक्त गाली भी दे दे तो ऐसे हाथ जोड़ लो जैसे कि हमारा मंगल ही होगा। भगवान के भक्त का द्रोह यानी कि विरोध, अपमान या अत्याचार करने वाले का परिणाम शास्त्रों और पुराणों में अत्यंत गंभीर और भयावह बताया गया है। भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यह वचन और अनुभव दोनों ही स्तर पर प्रमाणित है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, मुझे अपने वैभव पर गर्व नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि वे अपने भक्तों के प्रेम में इतने बंधे हैं कि उनका अपमान वे सहन नहीं कर सकते। भगवान अपने भक्तों के अपमान को सहन नहीं करते और भक्त का द्रोही व्यक्ति भगवान की दृष्टि में सबसे बड़ा अपराधी बन जाता है। भगवान और भक्त का संबंध पारस्परिक प्रेम, समर्पण और विश्वास पर आधारित होता है। भक्त भगवान को केवल पूजा नहीं करता, वह जीवन समर्पित करता है और भगवान भी अपने भक्त के रक्षक बन जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के प्रेम में बंधा हुआ हूँ। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान भक्त का अपमान सहते, ऐसे कई उदाहरण हैं। भगवान भक्त का अपमान नहीं सहते, ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे हिरण्याकश्यप प्रहलाद की कथा में भी बताया गया है कि हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए क्योंकि वह श्री विष्णु का भक्त था। भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकश्यप का वध किया। यह सिद्ध करता है कि भक्त का द्रोही चाहे कोई भी हो, पिता ही क्यों ना हो, भगवान उसका विनाश करते हैं। शिशुपाल श्री कृष्ण की निंदा करता था। शिशुपाल ने श्री कृष्ण की बार बार निंदा की, भक्तों का अपमान किया। भगवान ने उसे 100 अपराधों तक सहन किया और 100वां होते ही सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। यह भी दर्शाता है कि भगवान सहनशील हैं, पर भक्तों का द्रोह सहन से बाहर होता है। द्रौपदी भक्ति और सतीत्व की प्रतीक है। दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया। भगवान श्री कृष्ण ने उसका मान बचाया और अंततः महाभारत युद्ध के माध्यम से सबका विनाश किया। जो भक्त को लज्जित करे उसका अंत सुनिश्चित है, यह भगवान ने स्वयं दिखाया। क्यों भगवान माफ नहीं करते भक्त द्रोही को? भक्त आत्मा का परम प्रेमी होता है, वह भगवान की आंखों का तारा होता है। भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है, उसका अपमान भगवान का अपमान होता है। भगवान का नियम है, जो मेरे शरणागत को पीड़ा दे वह अधर्मी है और मैं स्वयं उसका नाश करूंगा। यानी भगवान अपने भक्त के दोष तक क्षमा कर सकते हैं लेकिन भक्त के शत्रु को नहीं। भगवान हर अपराध को क्षमा कर सकते हैं लेकिन अपने सच्चे भक्त का अपमान नहीं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी सच्चे, सरल और ईश्वर परायण व्यक्ति का तिरस्कार, अपमान या पीड़ा ना दे, क्योंकि वह भक्त हो सकता है और उसका रक्षक स्वयं भगवान होता है। जय गुरुदेव।